चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। हरिकेन के बारे में बात करना नहीं चाहता। मैं नहीं करूँगा, पर ये नहीं भूलूंगा कि डैन मूसा का जो मुस्तफ़ा है वो हमारी इस नई कंपनी को दुनिया की बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। आपको जब भी कुछ भी पूछना हो, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। अभी तो यू सो यंग, आपको अभी बहुत आगे जाना है। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू। तो आप ले सकते हैं। हेलो हेलो शाह साहब, इस वक्त मेरा सारा पैसा मुल्क से बाहर फंसा हुआ है। जो ही वो क्लियर होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना। साफ क्यों नहीं कहते हो? तुम्हारी नीयत में फतूर आ चुका है। सारा पैसा तो तुम पाकिस्तान से बाहर भिजवा चुके हो। मेरा पैसा देने की तुम्हारी नीयत ही नहीं है। मुझे चीट करने का सोचना भी मत अदील। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की मौत से कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की मौत से कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम हमें कहाँ ले आए हो? ये तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? एपिसोड 29 में रुबाब अदील को बताए बगैर वापस आ जाती है। अदील और उसकी माँ दोनों अफसरों की तरह बैठकर लॉन में चाय एंजॉय कर रहे होते हैं कि ऊपर से रुबाब आ जाती है। अदील रुबाब को यूं अचानक से देखकर खासा हैरान हो जाता है और उससे कहता है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम वापस आ रही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन रुबाब इन दोनों को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती और रुबाब को अदील और उसकी माँ का उसके घर में बेतकल्लुफी से बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो इनको इग्नोर करते हुए अपने कमरे में आ जाती है। इस पर अदील की माँ अदील के मुंह की तरफ देखने लग जाती है। अदील उससे कहता है कि शायद वो थकी हुई आई है इसीलिए उसने
सही तरह से बात नहीं की। इसके बाद अदील रुबाब के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। रुबाब पीछे मुंह करके खड़ी होती है। रुबाब अदील से कहती है व्हाट इज दिस? तो वो कहता है मेरे पेरेंट्स हैं रुबाब। इस वक्त उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस छिड़ जाती है। फिर अदील उनको बताता है कि इनके लिए अपार्टमेंट खरीदना है लेकिन उसमें अभी वक्त है। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर जब रुबाब डिनर कर रही होती है तो इतने में अदील आता है। उनके दरमियान फिर से बहस शुरू हो जाती है। तो अदील कहता है कि रुबाब तुम भी तो मेरे पेरेंट्स के घर रह कर आई हो। इस पर रुबाब कहती है कि तुम्हारे अब्बा की जब तबीयत खराब हुई थी ना तो सिर्फ मैं चंद ही दिन रह कर आई थी वहाँ। तो अब क्या वो इस बात का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं? अदील कहता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रुबाब कहती है अब इसका मतलब ये है कि अब सारी जिंदगी तुम्हारे पेरेंट्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस बात पर अदील को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रुबाब अदील से कहती है दिस इज माई होम नॉट एन ओल्ड एज होम। ये सारी बातें अदील की माँ उनके पीछे खड़े होकर सुन रही होती है और उसे काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। बाकी जब तबीयत खराब हुई थी ना तो बस कुछ ही दिन रह कर आई थी मैं वहाँ पर। इसका मतलब अब तुम्हारे पेरेंट्स को मैं सारी जिंदगी के लिए अडॉप्ट करूँगी। दिस इज माई होम नॉट एन ओल्ड एज होम। इसके अलावा एपिसोड 29 में हम देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफ़ा के इस बदले हुए बिहेवियर से बहुत परेशान होती है। शर्जीना के लिए मुस्तफ़ा का पैसा नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत मायने रखती है, लेकिन वो अब मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। वो काम में इस कदर बिजी होता है कि वो शर्जीना को टाइम देना तो बिल्कुल ही भूल जाता है। और जब भी वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते तो दरमियान में कोई कॉल आ जाती या फिर कोई और काम आ जाता था। इसके अलावा मुस्तफ़ा का बिहेवियर शर्जीना के साथ बहुत ज्यादा रूड भी हो जाता है। अब तो मुस्तफ़ा बिल्कुल ही बदल चुका है। वो मोहब्बत को छोड़कर पैसे के पीछे भागना उसने शुरू कर दिया है। उसके लिए अब हर चीज से ज्यादा बढ़कर पैसा है, पैसा है, पैसा है। इसके अलावा शर्जीना मुस्तफ़ा के लिए एक स्टिकी नोट लिखती है और उसके ऊपर लिखती है कि मुस्तफ़ा तुम बिल्कुल ही बदल चुके हो। तुम्हारे लिए हर चीज से ज्यादा अहम पैसा है। तुम मोहब्बत करना तो बिल्कुल ही भूल चुके हो और इसके साथ साथ हंसना भी भूल चुके हो। तुम पर सिर्फ एक धुन सवार है और वो है पैसे की धुन। मुस्तफ़ा तुम कितना बदल गए हो। इसके अलावा शर्जीना बालकनी में बैठकर मुस्तफ़ा को काम करता हुआ देखती है और पुराने लम्हों को याद करती है। कितना बदल गए हो तुम मुस्तफ़ा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही, बाकी बचा है तो बस पैसा कमाने की धुन। मैं बिल उधर ही पे कर रहा हूँ। ओके, गुड बाय। टाइम बहुत कम था मेरे पास, लेकिन इतने से टाइम में मैं जितना भी डाटा कॉपी कर सकती थी मैंने कर लिया। मुझे बताइए काम देख दाग के किया, उसके शक तो नहीं हुआ? सर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन किसी की कॉल आ रही थी सर अदील को, और कॉल के आते ही वो खासे घबरा गए और मुझे काफ़ी परेशान भी लग रहे थे। आप देख पाई किसकी कॉल थी? सर किसी शहाब नाम के बंदे की कॉल आ रही थी उनको, और पहले भी एक दफ़ा उनको इसी बंदे की कॉल आ रही थी और कॉल आते ही वो बहुत परेशान हो गए थे। शाहब हुसैन, या हमारा कस्टम एजेंट, यानी कि अदील साहब इस बार लंबा ही गेम खेल रहे हैं। Who knows? ठीक है अदील। तुम्हें देर हो गई आज? हाँ, यमुना की तरफ गई थी, उसके बच्चे का पहला फंक्शन था, तो एटलीस्ट मुबारकबाद देने, कोई गिफ्ट देने तो जाना था ना। मुझे कह देती, मैं छोड़ देता। तुम बिजी होते हो आजकल इसलिए नहीं कहा। हाँ बिजी तो हूँ यार। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में।
एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांधकर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम वहाँ भी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? तुम्हारा एपिसोड 29 में रुबाब अदील को बताए बगैर वापस आ जाती है। अदील और उसकी माँ दोनों अफसरों की तरह बैठकर लॉन में चाय एंजॉय कर रहे होते हैं कि ऊपर से रुबाब आ जाती है। अदील रुबाब को यूं अचानक से देखकर खासा हैरान हो जाता है और उससे कहता है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम वापस आ रही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन रुबाब इन दोनों को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती और रुबाब को अदील और उसकी माँ का उसके घर में बेतकल्लुफी से बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो इनको इग्नोर करते हुए अपने कमरे में आ जाती है। इस पर अदील की माँ अदील के मुंह की तरफ देखने लग जाती है। अदील उससे कहता है कि शायद वो थकी हुई आई है इसीलिए उसने सही तरह से बात नहीं की। इसके बाद अदील रुबाब के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। रुबाब पीछे मुंह करके खड़ी होती है। रुबाब अदील से कहती है, व्हाट इज दिस? तो वो कहता है, मेरे पेरेंट्स हैं रुबाब। इस वक्त उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस छिड़ जाती है। फिर अदील उनको बताता है कि इनके लिए अपार्टमेंट खरीदना है लेकिन उसमें अभी वक्त है। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर जब रुबाब डिनर कर रही होती है तो इतने में अदील आता है। उनके दरमियान फिर से बहस शुरू हो जाती है। तो अदील कहता है कि रुबाब तुम भी तो मेरे पेरेंट्स के घर रह कर आई हो। इस पर रुबाब कहती है कि तुम्हारे अब्बा की जब तबीयत खराब हुई थी ना तो सिर्फ मैं चंद ही दिन रह कर आई थी वहाँ। तो अब क्या वो इस बात का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं? अदील कहता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रुबाब कहती है, अब इसका मतलब ये है कि अब सारी जिंदगी तुम्हारे पेरेंट्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस बात पर अदील को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रुबाब अदील से कहती है, दिस इज माई होम नॉट एन ओल्ड एज होम। ये सारी बातें अदील की माँ उनके पीछे खड़े होकर सुन रही होती है और उसे काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। बाकी जब तबीयत खराब हुई थी ना तो बस कुछ ही दिन रह कर आई थी मैं वहाँ पर। इसका मतलब अब तुम्हारे पेरेंट्स को मैं सारी जिंदगी के लिए अडॉप्ट करूँगी। दिस इज माई होम नॉट एन ओल्ड एज होम। एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है।
उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। और रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे?
अदील बेटे तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर
गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है। गाड़ी में बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है,
लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और ज़मीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी।
रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? एपिसोड 29 में रुबाब को अदील के फ्रॉड का कंफर्म हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से जमीन पर गिरा देती है। उसने तुम्हें इस पर रुबाब का बाप रुबाब से कहता है कि उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा है, छोटा आदमी छोटा ही रहता है। उसने तुम्हें सोने की चिड़िया समझा। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। ये मोहब्बत सब कुछ ड्रामा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है। मुझे तो पहले दिन से इस पर बहुत ज्यादा शक था। मैं भी हैरान था कि हमारी कंपनी इतने लॉस में कैसे जा सकती है। इसने हमारी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की और मलिक ब्रदर्स को इन्होंने हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन फराहम की। हमारी शिपमेंट्स भी इन्होंने डिले करवाई और हमारी कंपनी को डिग्रेड करने में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रुबाब अपने बाप से कहती है कि मैं इस फ्रॉड की कंफर्मेशन खुद करूंगी। इसके बाद रुबाब फौरन से ही पाकिस्तान वापस आने का फैसला करती है। इसके बाद अदील की माँ उसके बाप से बात करती है कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, हमारे उस पर बहुत से एहसानात हैं। और अदील की माँ उसके बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको घर बेचने के लिए मना लेती है और आखिरकार अदील का बाप घर को बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने माँ बाप को लेकर एक डीलर के ऑफिस में चला जाता है। डील तो उनकी पहले से डन हो चुकी होती है, लेकिन अदील वहाँ उन्हें ले जाकर उनके अंगूठे वगैरह लगवाता है और जमीन उनके हवाले कर देता है। इसके बाद अदील के माँ बाप डीलर के ऑफिस से निकलकर उसकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अदील भी डीलर से हाथ मिलाकर बाहर आता है और अपने वालिदैन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है। अदील के वालिदैन खास तौर पर उसका बाप इस घर को छोड़ते हुए खासा दुखी होता है। उसका इस घर को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। इसके बाद अदील डीलर के ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन उसका बाप हाथ बांध कर गाड़ी को देख रहा होता है। अदील उनको आकर गाड़ी के अंदर बिठाता है और बिठाकर अदील अपने वालिदैन को किसी फ्लैट में ले जाने की बजाय रुबाब के घर ले आता है। जब अदील अपने वालिदैन को लेकर रुबाब के घर पहुंचता है तो उसके वालिदैन गाड़ी में बैठे बहुत हैरान हो जाते हैं इतना बड़ा बंगला देखकर। और अदील की माँ उससे कहती है, अदील बेटा ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? इस पर अदील बताता है कि ये रुबाब का घर है। इसके जवाब में अदील की माँ उससे कहती है कि मगर तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इधर अदील अपार्टमेंट के नाम पर अपने वालिदैन से बहाने बनाता है और उनको कहता है कि अपार्टमेंट में 1-2 दिन लगेंगे और उनको नई नई कहानियां सुनाता है। रुबाब के घर का सुनकर तो जैसे अदील के बाप को एक झटका लगता है और वो अदील से कहता है कि लेकिन बेटा हम इसके घर में कैसे रहेंगे? अदील बेटे तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे?